वो कहते हैं ना, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती, और आज तो हम आती हुई देख भी सकते हैं। सिर्फ मुसीबत होती ना तो हम हल ढूंढ भी लेते, लेकिन यहाँ तो महाप्रलय आ गया है ध्वनि। देखो ध्वनि, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं वेदांत को। ध्वनि को तो भाई घर वापस भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्वरा पर एक बड़ी मुसीबत आ गई और कोयल और ध्वनि की हो सकता है ये चालो। भाई पहले तो यहाँ पर स्वरा एक ट्रांसलेटर बुला लेती है और यहाँ रुद्र भी बोलता है कि हमें ध्वनि की जरूरत नहीं है और ये जो ट्रांसलेटर है ना हमें सिखा देगा कि ये क्या क्या इशारों में बोलना चाहती है। अगर वो एक बार स्वरा के करीब आ गया ना तो फिर तुम्हारे पास तो कभी वापस नहीं जाने वाला। इसलिए हम कह रहे हैं उनके रिश्ते पर मोहर लग जाएगी ध्वनि, और हम ये बाजी हार जाएंगे और हम इसकी भाषा समझ जाएंगे तो हमें इजी हो जाएगा, फिर हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बुआ और घर वाले थोड़ा सा पोज में भी आते हैं कि अरे ये क्या, अब हम इसकी भाषा समझेंगे, अब इशारे समझेंगे। तो यहाँ पर रुद्र बोलता है कि नहीं, तुम लोगों को समझनी पड़ेगी और मैं ध्वनि को तो इस घर में रहने नहीं दूंगा। और ध्वनि को भाई वो छोड़ने जा रहा है यहाँ पर घर पर उसके। ध्वनि कान खोल के सुन ले, तू अपनी मर्जी से आ वरना हम तुझे घसीट के ले जाएंगे। नहीं, हम हार नहीं सकते। इस हार को जीतने तुम ही बदल सकते हो ध्वनि। तो फिर ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिसपे चलकर हम दोबारा आपके घर आ सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसी बीच में ना भाई जो ट्रांसलेटर होता है वो आता है वापस सिखाने के लिए और वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं भाई, जो जिस तरह की भाषा ये स्वरा बोल रही है ना ये टेक्निकल नहीं है, मतलब ये उसने ना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है, ये नॉर्मल ही है। और हमें सोचने का वक्त तो, अरे वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। यहाँ पे हमारी सौतेली माँ जैसी सगी माँ हमें 12 बंकी छुड़वाने पे तुली हुई है। प्लीज प्लीज ध्वनि, बस आज की रात संभाल लो, इस सुहाग रात को रोक लो। और ऐसी नॉर्मल भाषा मैं नहीं सिखा सकता, मैं ऐसे इशारों में नहीं बता सकता हूँ कि क्या बोल रही है और किस तरीके की ट्रेनिंग देनी है। तो यहाँ पर ये तो मना कर देता है और ये भाई पूरी चाल होगी कोयल की। हो सकता है उसने पैसे वगैरह का लालच दिया हो, क्योंकि उसको लग रहा था ना कि अगर ये आ जाएगा और ये लोग सीख जाएंगे तो हमारा खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। खेल तो हम खेलेंगे भी और जीतेंगे भी होने वाली सासू। वेदांत और स्वरा की सुहागरात नहीं होगी, आई प्रॉमिस। ठीक है। यहाँ पर ध्वनि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ध्वनि की अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो कैसे शादी करेगी वो वेदांत से। यहाँ पर तो भाई उसको बचाना है ना कि प्रभा की एंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर स्वरा रहेगी ना तो प्रभा की एंट्री जरूर होगी और यहाँ वो ऐसा करेगी नहीं। और इसी वजह से भाई वो जो ट्रांसलेटर आता है उसका पत्ता साफ हो जाता है। और वही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्वरा के ऊपर एक और मुसीबत आती है। स्वरा यहाँ पर एक शॉप पर पहुंचती है और कुछ ज्वेलरी वगैरह देख रही होती है। इतने में भाई ज्वेलरी वाला जो है ना उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा देता है। अब स्वरा तो यहाँ बोल नहीं पाती है कुछ भी, लेकिन उसका पर्स वर्स चेक करते हैं, उसकी इंसल्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। इतने में ना वेदांत आ जाएगा और वेदांत आके उसको बचा लेगा। और यहाँ पर जो शॉपकीपर है ना उसको बहुत गुस्सा करेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी इस तरह की बात करने की, और ये तो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ के लिए तुम कैसे बोल सकते हो, यहाँ पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो, और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब वो यहाँ घर पे आके बताता है ना तो घर वाले भाई बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पर स्पेशली कोयल बोलती है कि भाई मैंने तो कहा ही था कि तुम ध्वनि को मत भेजो। अब ध्वनि को भेजने का देखो ना क्या नुकसान हुआ यहाँ पर। अब हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा इल्जाम लगने वाला था स्वरा के ऊपर, और यहाँ पर आज स्वरा बच गई। लेकिन यहाँ पर भाई रुद्र नहीं तैयार है ध्वनि को वापस लाने के लिए। रुद्र ने कह दिया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ध्वनि वापस नहीं आएगी।